दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस से। आज की क्लास में आप इतना बेस्ट टॉपिक देखेंगे और वो भी सारा टॉपिक एक आसान ट्रिक से। केवल आपको सिर्फ जोड़ना है, किसी न किसी शब्द से जोड़ना है और कहानी के रूप में आपको देखते चलना है और गारंटी है 100% की टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साइंस से टॉपिक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि ये रोग किससे होता है या ये रोग किससे होता है। तो हम आपको आज की क्लास में बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग। बड़े आसान शब्दों में हम ये कह दें, बैक्टीरिया और जीवाणु से होने वाले रोगों को आपको पता है या नहीं है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और इस तरीके से आपको वीडियो को देखना है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाला रोग, सबसे नंबर 1 आप देखेंगे। नंबर 1 पे टाइफाइड। बैक्टीरिया से रोग होता है। टाइफाइड रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। बस याद कर लेना है, टाइफाइड रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 देखते हैं, प्लेग। आपसे पूछा जाएगा प्लेग रोग किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है, इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 टिटनेस। टिटनस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, आप याद कर सकते हैं। टिटनस रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, इसको भी याद करना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार फिर से। नंबर 4 को देखते हैं। टिटनस के बाद रिकेट्स। ये रिकेट्स रोग किससे फैलता है? आप कहेंगे बैक्टीरिया से फैलता है, रिकेट्स। अच्छा, नेक्स्ट है। अब यहाँ से आप कहानी के रूप में या 4 आपको याद कर लेना है इस तरीके से। टाइफाइड, प्लेग और टिटनस और रिकेट्स रोग किससे फैलता है? सारे के सारे फैलते हैं जीवाणु से। नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ी कहानी से आप याद कर सकते हैं। काली खांसी रोग किससे फैलता है? यहाँ से आप एक बहुत ही कहानी को सुनना है। एक बुजुर्ग और उसके 4 बेटियां और उसको बीमारी काली खांसी। तो बस याद करना, इस बुजुर्ग को बीमारी कौन है? काली खांसी। अच्छा, 4 बेटियों के नामों में हम सबसे पहले बड़की जो बेटी है वो बेटी है डिप्थीरिया। देखो, रिया नाम की जो भी बालिकाएं देख रही हैं, माफ करना, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको नौकरी दिलाना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें रिया लगा है तो कोई हम आपके नाम में कुछ निकाल रहा हूँ, नहीं। केवल डिप्थीरिया जो बड़की बेटी इसकी है वो डिप्थीरिया, रिया लगा है, डिप्थीरिया, रिया याद रख लेना है। नेक्स्ट, उसके दूसरे नंबर की जो बेटी है वो पायरिया। नेक्स्ट, जो उसके दूसरे नंबर की बेटी है
तो उसे हम कह सकते हैं पायरिया। नेक्स्ट नंबर जो आता है, जो तीसरी बेटी है वो है उसकी डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 जो आता है वो उसकी बेटी छोटी, सबसे छोटी, मलेरिया। इस तरीके से जो रिया रिया लगी हैं वो सारी की सारी इस बुजुर्ग की 4 बेटियां हो गई। देख लो एक बार, डायरिया, डिप्थीरिया, पायरिया, डायरिया, मलेरिया। इस बुजुर्ग का एक सबसे छोटा और आप कह सकते हैं 5वां पुत्र जो हुआ वो पुत्र ही हुआ, और पुत्र का नाम वो हम बता रहे हैं, वो है निमोनिया। पुत्र का नाम आप बोलेंगे निमोनिया। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो बस निमोनिया, या फिर बोनिया। बोनिया आपने सोचा होगा, देखा होगा, जब टीना आती है तो उसके साथ में एक बोनिया ज़रूर आता है, तो निमोनिया बस याद कर सकते हैं निमोनिया। देखो एक स्टोरी से याद कर सकते हैं। एक बुजुर्ग के 4 बेटी हैं, डिप्थीरिया, पायरिया, डायरिया और मलेरिया, और उसके चौथा यानी हमारे भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है उसमें एक रीजन भी हम आपको बता रहे हैं कि जनसंख्या भारत में किस तरीके से भी 10-5-20% बढ़ी। आप खुद समझ जाएंगे कि बुजुर्गों का कहना ये है कि अगर बेटी घर में आ रही तो नहीं, गलत बात, मुंह बना लेंगे, लेकिन जब तक बेटा ना आ जाए, चाहे बेटियां हो जाएं 11, 6, 8, 7, आप जब तक हमको बुजुर्ग बच्चे का चेहरा नहीं देख लेते हैं तो बेटियों को यानी इसी तरीके से जनसंख्या हम बढ़ाते रहेंगे। और इसने भी, बुजुर्ग ने देखा कि देखो 4 बेटियां इससे हैं और लास्ट में निमोनिया आया, तो बस याद कर सकते हैं निमोनिया से। अब नेक्स्ट इसी क्रम में देख लेते हैं, आगे चलते हैं। बुजुर्ग को हम हटा देते हैं, बुजुर्ग को आप याद रखना है। इसमें अब आप देखने इसी सीरीज में, इसी स्टोरी में क्या करते हैं, आप और हम जब बचपन में खेलते थे और बचपन में खाते थे तो एक टीवी अपने यहाँ चलती है, आज भी चलती है। टीवी के पीछे घरों में भी आज भी संघर्ष होता है बच्चों में, रिमोट के पीछे कि हम चलाएंगे, कि ये चलाओ चैनल, वो चलाओ। अच्छा, ये लोग सभी क्या कर रहे हैं, तो बस याद कर सकते हैं, ये टीवी क्या देख रहे हैं भैया, टीवी देख रहे हैं। तो इसे हम 6 रोग या 6 रोग भी कह सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों इसको, 6 रोग या 6 रोग लिख सकते हैं, दोनों भाषाएं एक ही हैं, आपको किताब में ऐसे लिखा मिल जाएगा। ये चारों के पांचों क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 12 पे रोग आ जाता है, इसी से संबंधित है भाई, इन्हीं के रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अब बुजुर्ग ये चिल्लाया, बुजुर्ग को यहाँ फिर से एक बार बैठा लेते हैं, ठीक है। ये अब चिल्लाया, काली खांसी है, खांस के सारे टीवी देख रहे हैं, देखो 4-5 टीवी देख रहे हैं, उसको चिल्लाया कि पानी वगैरह दे जाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी भाई तभी। और ये कोई नहीं देने आए तो एक हम लोग बोलते हैं हैजा, कहते हैं हैजा है तुम्हें, तो बस याद कर सकते हैं हैजा। और 13 तो हम कह सकते हैं कोढ़, ये एक बीमारी होती है और ये भी एक बैक्टीरिया से फैलती है। तो इस तरीके से कोढ़, बड़े आसान शब्दों में और अच्छी भाषा में आपने देखा, बैक्टीरिया एवं जीवाणु से होने वाले रोग आसानी से आप याद करना है। प्लीज़ भाई यहाँ से यहाँ तक आपको याद करना है, सारे के सारे आपको याद ही नहीं करना है, एक किसी न किसी इमेज सिस्टम से हमने जोड़ दिए, आपको
टाइफाइड देखना है, प्लेग और टिटनेस और रिकेट्स देख लेना है, और सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको एक लिंक से जोड़ दिए आसान कहानी के हिसाब से, और इस तरीके से आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग पता चल गए। ठीक है, आज की क्लास ओवर। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।